Students, come to lesson 5, the 100 dresses, part 1, and page number 67. Let's start it. Sometimes, when Peggy was asking Wanda those questions, और कई बार क्या होता था जब पैगी वो क्वेश्चन वांडा से पूछा करती थी, इन दैट मोकिंग पोलाइट वॉइस, मोकिंग यानी मजाक उड़ाने वाली, पोलाइट उस विनम्र आवाज़ में वो क्वेश्चन जब पूछा करती थी। मैडी फेल्ट एम्ब्रेस्ड, मैडी जो पैगी की फ्रेंड थी वो बड़ी इम्प्रेस फील करती थी, यानी उसको शर्म आती थी। एंड स्टडीड द मार्बल इन द पाम ऑफ हर हैंड, और अपने हाथ में कुछ मार्बल्स यानी कंचे उसको रखती थी और ऐसे शो करती थी जैसे उनको वो स्टडी कर रही है, उनको पढ़ रही है, यानी उनको काउंट कर रही है। रोलिंग देम अराउंड एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ, उनको रोल करती रहती थी, इधर उधर घुमाती रहती थी, लेकिन कुछ नहीं बोलती थी। नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा, एग्जैक्टली, इसलिए नहीं कि वो वांडा के लिए सॉरी फील करती थी, यानी उसको अफसोस था वांडा के लिए। शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा इफ पैगी हैडंट इन्वेंटेड द ड्रेस गेम, और वो वांडा पे कभी ध्यान भी नहीं देती अगर पैगी वो गेम स्टार्ट नहीं करती, है ना, उस तरह का वो गेम स्टार्ट नहीं करती तो शायद उस पर ध्यान भी नहीं देती। बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, अब वो सोचती है कि सपोज करो अगर पैगी और ऑल जो दूसरी हैं वो उसके ऊपर वो गेम स्टार्ट कर दें। अगर उन्होंने गेम स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा, पैगी के ऊपर स्टार्ट कर दिया, पैगी ने मैडी के ऊपर स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा। शी वाजंट एज पुअर एज वांडा, लेकिन वो इतनी गरीब भी नहीं थी जितनी वांडा थी। परहैप्स बट शी वाज पुअर, लेकिन गरीब तो थी। ऐसा ना हो कि वांडा को छोड़ के मैडी के ऊपर वो गेम स्टार्ट हो जाए, उसकी वो इंसल्ट करना शुरू कर दें, उसको मोक करना, उसका मजाक उड़ाना वो शुरू कर दें। फिर वो सोचती है कि मैं वांडा के बराबर भी गरीब नहीं हूँ। बट शी वॉज पुअर, लेकिन वो गरीब तो थी, फिर भी वांडा के बराबर नहीं थी लेकिन गरीब थी। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस, हालांकि उसके अंदर और ज़्यादा सेंस है वांडा से, हाँ, शायद वो नहीं कहेगी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, जब उसके पास नहीं है तो वो नहीं बोलेगी जिस तरह से वांडा बोलती है। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, और फिर भी वो नहीं चाहेगी कि वो उसके ऊपर शुरू हो जाएं, यानी पैगी और दूसरी लड़कियां उसके साथ मजाक करना शुरू कर दें, वो नहीं चाहेगी। शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेट्रोस्की, और वो विश करती कि काश के पैगी वांडा पेट्रोस्की को टीज करना, उसको परेशान करना बंद कर दे। टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, आज हालांकि दोनों लेट थी स्कूल, है ना, वेट करती रहती हैं उसका, वांडा का, क्योंकि उनका वो ट्रेडिशन था कि रोज़ वो मजाक करती थी उसके पास, उसका मजाक उड़ाया करती थी। मैडी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा, मैडी खुश थी कि आज वांडा नहीं मिली, उसको उसका मजाक नहीं उड़ाना पड़ेगा। शी वर्क हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली, एब्सेंट माइंडली कहते हैं बगैर ध्यान दिए, उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है उसके बाद, और अपने अर्थमेटिक की जो प्रॉब्लम्स है उनको वो सॉल्व करती रहती है। 8 times 8 लेट्स सी, वो कैलकुलेट करती है 8 times 8। शी विश शी हैड द नर्व टू राइट पैगी अ नोट, अब वो विश करती है काश कि उसके अंदर नर्व होती, नर्व यानी करेज होता, थोड़ी हिम्मत होती कि वो पैगी को एक नोट लिख पाती, है ना, कुछ लिख पाती। बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी, क्योंकि उसके अंदर, उसे पता था कि उसके अंदर इतना करेज नहीं, हिम्मत नहीं है कि वो सीधे पैगी से बात कर ले, इसलिए वो क्या डिसाइड करती है, नोट लिखने का डिसाइड करती है। टू से वो क्या कहना चाहती थी, हे पैग लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज़, पैगी अब ये गेम हम बंद करते हैं, उससे वांडा से ये पूछना कि कितनी ड्रेसेस उसके पास हैं। When she finished her arithmetic,
शी डिड स्टार्ट अ नोट टू पैगी। अर्थमेटिक फिनिश करती है, अपना काम फिनिश करती है मैथ्स का, उसके बाद एक नोट वो स्टार्ट करती है पैगी के लिए। सडनली सी पॉज एंड शटर्ड। अचानक वो रुक जाती है, कांपने लगती है। शी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड। और वो अपने आप को देखने लगती है स्कूल यार्ड में, अपनी पिक्चर देखने लगती है, यानी अपनी तस्वीर उसको नज़र आती है। और किसकी जगह नज़र आती है? उसकी वांडा की जगह नज़र आती है। अ न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स, कि वो अब पैगी और गर्ल्स के बीच में एक नया टारगेट बन गई है, अब वो उस पर शुरू हो गए हैं। पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस। और पैगी ये उससे वो पूछ भी सकती है कि वो ड्रेस उसको कहाँ से मिली, दैट शी हैड ऑन, जो उसने पहनी हुई है। एंड मैडी वुड हैव टू से इट वाज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वंस। और उसको ये कहना पड़ेगा कि ये पैगी की ही एक पुरानी ड्रेस है, यानी मैडी जो ड्रेस पहनती थी वो पैगी की ड्रेस पहना करती थी। पुरानी ड्रेसेस जो उसकी जो पहनने लायक नहीं होती थी उनको उसकी मदर, मैडी की मदर को हैंड ओवर कर दिया करती थी। दैट मैडीज मदर हैड ट्राई टू डिस्गाइज विद न्यू ट्रिमिंग्स। और मैडी की मदर क्या करती थी, उन ड्रेसेस में थोड़ा सा अल्ट्रेशन करती थी, थोड़ा सा उसमें चेंज करती थी या नई ट्रिमिंग्स उसमें लगा देती थी, उसको डिस्गाइज करने, डिस्गाइज कहते हैं छुपाना किसी चीज़ को, हाँ, उसको छुपाने की कोशिश करती थी, थोड़ी ट्रिमिंग वगैरह उसमें लगा देती थी। सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट, जिससे कि रूम 13 में कोई भी उस ड्रेस को रिकॉग्नाइज ना कर पाए, ना पहचान ना पाए कि ये पैगी की ड्रेस है, पैगी जिसको पहना करती थी। इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ऑन अकॉर्ड, अगर पैगी खुद अपनी मर्जी से डिसाइड करे टू स्टॉप हैविंग फन विद वांडा, कि वो वांडा के साथ और ज़्यादा फन नहीं करेगी, उसका मजाक नहीं उड़ाएगी। ओ वेल, मैडी रन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर। और क्या करती है, अपने छोटे छोटे से बाल थे उसके, ब्लॉन्ड यानी सुनहरी बाल थे, उनमें अपना हाथ चलाती है वो, एज दो टू पुश द अनकम्फर्टेबल थॉट अवे। और जो उसके दिमाग में अनकम्फर्टेबल, हाँ, जो उसको परेशान करने वाले विचार आ रहे थे बार बार, कहीं पैगी और दूसरी लड़कियां उसका मजाक उड़ाना शुरू ना कर दें, है ना, क्योंकि वो पैगी की ड्रेस पहना करती थी, तो उन विचारों को शायद वो दूर करने की कोशिश कर रही थी। व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, मतलब क्या फ़र्क पड़ता है इससे। स्लोली मैडी टोर इनटू बिट्स द नोट शी हैड स्टार्टेड। और क्या करती है मैडी, धीरे धीरे जो उसने नोट लिखना स्टार्ट किया था पेपर पे, उसको टीयर करना, उसको फाड़ना शुरू कर देती है। यानी अब उसके अंदर हिम्मत नहीं होती है कि वो पैगी को वो नोट लिख पाए, क्योंकि उसको डर लगने लगता है अगर नोट लिखा तो वांडा की जगह कहीं वो खुद टारगेट ना बन जाए उनका। शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, और वो पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी। एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम। और पैगी सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली लड़की थी उस कमरे में, है ना। तो रूम नंबर 13 में सबसे ज़्यादा लोग, उस बच्चे उसको पसंद करते थे। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनी थिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग, शी थॉट। और वो सोचती है कि पैगी शायद ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिसको हम गलत कहें, यानी पैगी कभी गलत नहीं हो सकती। एज फॉर वांडा, शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन बॉगिन्स हाइट्स। और वांडा क्या थी, एक लड़की थी जो बस बॉगिन्स हाइट्स पे रहती थी। स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, जो अकेली खड़ी रहती थी स्कूल यार्ड में, स्कूल का जो आंगन था उसमें अकेली खड़ी रहती थी। शी स्कार्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, और बड़ी मुश्किल से कभी कभार वो कोई चीज़ किसी से कहती थी, अदरवाइज वो साइलेंट रहती थी। द ओनली टाइम शी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट 100 ड्रेसेस। और जब भी वो बात करती थी, किस टाइम बात करती थी, केवल ये बताने के लिए कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, तभी वो स्कूल के यार्ड में खड़ी होकर बात करती थी, अदरवाइज वो साइलेंट रहती थी। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस। और मैडी को याद है
किस तरह से वो अपनी एक ड्रेस के बारे में बात कर रही थी। और क्या बात करती है ड्रेसेस के बारे में? पेल ब्लू विथ कलर ट्रिमिंग, एक पेल ब्लू कलर की थी जिसमें कलर ट्रिमिंग भी लगी हुई थी, ऐसी ड्रेस के बारे में बात करती है। एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद अ रेड शैश, और दूसरी एक ग्रीन कलर की ड्रेस के बारे में बात करती है। उसको याद आता है कि वो ग्रीन कलर की ड्रेस के बारे में बात करती है जिस पर रेड शैश लगा हुआ था। You would look like a Christmas tree in that, the girls had said in pretended admiration. और जब वांडा उस ग्रीन ड्रेस के बारे में बताती है तो दूसरी लड़कियाँ प्रिटेंड कहते हैं दिखावा करना, एडमायरेशन यानी प्रेज करना, तारीफ़ करना, वो दिखावे की तारीफ़ करते हुए कहती हैं कि तुम इसमें क्रिसमस ट्री की तरह लगोगी। जैसे क्रिसमस ट्री होता है उसमें ग्रीन कलर का ट्री होता है और रेड कलर की उसमें दूसरी चीज़ें उसमें हैंग की जाती हैं, हैंगिंग्स वगैरह लगाई जाती हैं उसमें, तो इस तरह से तुम उसमें क्रिसमस ट्री की तरह से लगोगी। थिंकिंग अबाउट वांडा एंड हर 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन द क्लोजेट, मैडी बिगेन टू वंडर हु वाज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट। यानी वांडा जब सोचती है उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में, जिसको बोलती है कि वो ऑल लाइंड अप इन क्लोजेट यानी अलमीरा में वो सारी लाइंड अप हैं। मैडी बिगेन टू वंडर हु वाज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कंटेस्ट। अब वो सोचने लगती है कि उनके स्कूल में जो ड्राइंग कंटेस्ट होने वाली है, एक जो मुकाबला होने वाला, कंटेस्ट होने वाला, कंपटीशन होने वाला, उसको कौन जीतने वाला है। फॉर गर्ल्स दिस कंटेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेस, और गर्ल्स के लिए कंटेस्ट में क्या था, उनको एक ड्रेस डिज़ाइन करनी थी, यानी पेपर पे ड्रेस बनानी थी, उसको डिज़ाइन करना था। एंड फॉर बॉयज़ ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोट, और बॉयज़ को एक मोटर बोट को डिज़ाइन करना था। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, और ये क्लियर था कि शायद पैगी ही गर्ल्स का मेडल जीतेगी क्योंकि उसकी ड्राइंग अच्छी थी। पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, और पैगी रूम में दूसरे बच्चों से ज़्यादा अच्छा ड्रॉ करती थी, अच्छी ड्राइंग थी उसकी। एट लीस्ट दैट इज़ वॉट एवरीबडी थॉट, और कम से कम यही था जो सब कोई सोच रहा था, हर कोई बच्चा यही सोच रहा था। शी कुड कॉपी ए पिक्चर इन अ मैगजीन ऑफ सम फिल्म स्टार हेड, और वो किसी मैगजीन में कोई पिक्चर होती है या किसी फिल्म स्टार का जो हेड होता है यानी चेहरा होता है, उसको वो एग्जैक्ट कॉपी कर सकती थी। सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वाज, यानी कॉपी करके आप बता सकते थे ड्राइंग देख के कि ये किसकी तस्वीर उसने बनाई है। ओह मैडी वाज श्योर पैगी वुड विन, और मैडी को ये श्योर था कि पैडी ही जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वाज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स, देन दे वुड नो, और कल टीचर जो विनर्स थे उनके नाम वो अनाउंस करने वाले थे, और तब वो सब जान जाएंगे कि कौन उसका विनर है।